नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर तिवारी आप लोगों को अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हम लोगों का पहला क्लास है हिंदी का। तो देखेंगे शुरुआत में हिंदी को कैसे समझा जाए और किस तरह से पढ़ा जाए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट समझने के लिए पहले उसके सिलेबस को समझा जाता है अच्छे तरीके से। उसमें जो प्रश्न आते हैं उनकी जटिलता क्या होती है और उनको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे उनको समझा जाए, इन सब चीज़ों पे विशेष फोकस होना चाहिए हम लोगों का। देखिए, हिंदी एक भाषा है और इसमें स्कोर करने के लिए 45 से 50 क्वेश्चन, 45 से 48 क्वेश्चन तक सही किया जा सकता है। और बहुत अच्छी तरीके से अगर कमांड हो गया है तो 50 क्वेश्चन भी सही किया जा सकता है। बस इसकी केवल प्रश्नों की जटिलता को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए और प्रश्न में जो जटिलता होती है उसी को विशेष महत्व देके हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। देखिए, कुछ लोग 30 से 35 क्वेश्चन सही करके आते हैं, कुछ लोग 45 से 48 क्वेश्चन सही करके आते हैं। तो ये जो 15 नंबर का डिफरेंस होता है, जो 15 क्वेश्चनों का डिफरेंस होता है, ये बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इन्हीं अंतरों को हम लोग अब बराबर करेंगे और 45 से 48 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन भी सही करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब हिंदी को अच्छे तरीके से समझा जाए। इस कोरोना महामारी में सभी कोचिंग संस्थान बंद हैं, सभी विद्यालय बंद हैं। तो पढ़ाई का एक अच्छा माहौल अपने घर में भी बनाया जा सकता है। बस आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल एंड्रॉयड होनी चाहिए, तो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं हम लोग और अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो सकती है। तो यही सब विचार में आया, तो हमने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा हिंदी पढ़ाया जाए और हिंदी के बारे में समझा जाए कि हिंदी को कैसे पढ़ा जाएगा। तो हिंदी पढ़ने के लिए पहले, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए पहले उसका सिलेबस समझा जाता है। उसी सिलेबस के हिसाब से, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्रमशः प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्नों की जटिलता क्या होती है, प्रश्न की जटिलता को कैसे समझा जाए, इन सब चीज़ों को विशेष महत्व देते हुए आइए देखते हैं हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी का पहला क्लास है हमारा। देखिएगा हिंदी का ये वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। हिंदी के पहले सिलेबस समझ लेते हैं, हिंदी की विषय वस्तु हम लोग समझ लेते हैं। विषय वस्तु, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए पहले उसकी विषय वस्तु को अच्छे से समझा जाता है, फिर उसको पढ़ा जाता है। तभी हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो आइए देखते हैं हिंदी में हम लोग पहला टॉपिक, क्योंकि हिंदी एक भाषा है तो पहला टॉपिक हम लोगों का भाषा ही रहेगा। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भाषा। भाषा के बाद फिर दूसरा टॉपिक हम लोगों का रहेगा हिंदी की उत्पत्ति एवं विकास। हिंदी की उत्पत्ति और विकास। हम लोग भाषा पढ़ लेंगे, उसके बाद हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका विकास कैसे हुआ, विकास क्रम देख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरे टॉपिक में ध्वनि। या वर्ण। अब जब हम लोग वर्ण पढ़ लेंगे यहाँ पे, तो यहीं पे हम लोग सीधे पहले पहुँच के वर्णमाला पढ़ लेंगे। वर्णमाला को समझ लेंगे। फिर वर्णमाला के बाद हम लोग यहीं पे स्वर पढ़ेंगे और यहाँ पे व्यंजन पढ़ेंगे। स्वर व्यंजन हम लोग पढ़ लेंगे। तब इसके बाद फिर देखिए, अगर वर्णमाला अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि
संधि भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो हम लोग फिर यहीं पे संधि पढ़ लेंगे। संधि क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये सब चीज़ हम लोग यहीं पढ़ लेंगे। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद हम लोग फिर सीधे शब्द पढ़ेंगे। शब्द क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जब हम लोग शब्द पढ़ लेंगे यहाँ पे, तो इसके बाद फिर शब्द के बाद हम लोग 7वां नंबर पढ़ेंगे पद। क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पद पढ़ लेंगे। पद पढ़ने के बाद फिर सीधे हम लोग आएंगे अपने अगले टॉपिक पे। संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा, फिर संज्ञा के बाद हम लोग फिर यहीं पे पढ़ लेंगे हिंदी में लिंग, वचन और कारक। कारक, और जब संज्ञा पढ़ लेंगे तो फिर इसके बाद लिंग, वचन और कारक पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ पे। कारक पढ़ने के बाद हम लोग फिर सीधे सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम के बाद क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। ये हम लोगों का 11 नंबर है। देखिए, अब जब क्रिया पढ़ लेंगे हम लोग, तो क्रिया के बाद फिर हम लोग तुरंत यहीं पे वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य, वाच्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग यहीं पे विशेषण पढ़ लेंगे। विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष। जब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण और विशेष, विशेष तो समझेंगे कि विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है। हम लोग इसके बाद फिर यहीं पे अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय, अव्यय के बाद हम लोगों का हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, विशेषण। अब क्रिया विशेषण तक हम लोग पढ़ लेंगे। जिन लोगों को नोट करना है, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, वो लोग नोट कर लें, क्योंकि अभी जितना सिलेबस हम लोग लिखाए हैं, देखे हैं, इतना लगभग सिलेबस आगे बचा भी है। तो इसको मिटाएंगे और मिटाने के बाद फिर अगला जो सिलेबस है हम लोग उसको देखेंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको जल्दी जल्दी, और नहीं भी नोट करेंगे तो हम टॉपिक वाइज उसे पढ़ेंगे, आगे समझते जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, और मैं इसको इधर से मिटा दे रहा हूँ। फिर जब क्रिया पढ़ लेंगे हम लोग,
तो हाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ जो हम लोग अव्यय पढ़ेंगे तो यहीं पे निपात पढ़ेंगे। निपात क्या होता है हिंदी में। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे और मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद हम लोगों का टॉपिक होगा सोलह नंबर टॉपिक, काल। हिंदी में काल कितने होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब काल पढ़ने के बाद हम लोग सीधे पढ़ेंगे वाक्य क्या होता है। वाक्य, वाक्य क्या होता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग पढ़ लेंगे। रचना के आधार पे वाक्य, प्रयोग के आधार पे वाक्य। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फिर देखेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग विशेष ध्यान देंगे। सॉरी। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहीं पे समास। समास को अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग कि समास क्या होता है और समास कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे समास पढ़ा जाएगा और कैसे इसके क्वेश्चन जो आते हैं उसमें जटिलता कितनी होती है। ये लोग ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। अब देखिए कुछ चीज़ें और बची हैं हम लोगों के लिए, जो वर्ड पावर होती हैं, जिसको शब्द शक्ति कहते हैं हिंदी में। उनको याद करना होता है, रटना होता है, लेकिन कुछ चीज़ इसमें समझनी भी होती है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, तद्भव, तत्सम, इसके बाद फिर देशज शब्द, देशज, विदेशज, विदेश से कौन सा शब्द किस देश से आया है, कौन सा शब्द किस देश से आया है, लिया गया किस देश से, ये चीज़ तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। हम लोगों का विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, तद्भव तत्सम हो गया। फिर हम लोगों का बचता है थोड़ा सा और प्रत्यय और उपसर्ग। तो इसको पहले हम लोग यहीं पढ़ लेंगे, प्रत्यय और उपसर्ग। फिर विलोम, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम और देशज और विदेशज शब्द, इसको यहाँ पे फिर देखेंगे। फिर हम लोगों का थोड़ा सा और बचता है एक दो टॉपिक, लोकोक्ति और मुहावरा। तो और फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं। पत्र लेखन,
पत्र लेखन से भी क्वेश्चन आते हैं हम लोगों के यूपी 83 में, लेखपाल में या समीक्षा अधिकारी में, तमाम तरह की परीक्षाओं में पत्र लेखन से क्वेश्चन बनते हैं और पत्र लेखन से क्वेश्चन आते हैं। तो पत्र लेखन फिर हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। अब हम लोगों का लगभग यूपी PCS, यूपी BEd, यूपी SSSC, लेखपाल, अन्य तमाम परीक्षाओं की जो तैयारी है वो उसका सिलेबस बस इतना ही है। अब देखिए थोड़ा सा 2-4 टॉपिक छूटता है जो UPP में पूछता है, UPSI में पूछता है, वहाँ से प्रश्न आते हैं। UPP में हो गया, UPSI में हो गया, तो यहाँ कुछ 2-4 टॉपिक और बच जाते हैं। तो उन टॉपिक को हम लोग ध्यान देते हैं। तो जैसे उसमें हुआ रस, छंद, अलंकार, देखिए UPSI में और UPP में बहुत अच्छे क्वेश्चन रस, छंद, अलंकार से आते हैं। तो इसको हम लोग फिर लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास एक बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन हम लोग इसमें जो मुख्य हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है और जहाँ से क्वेश्चन आए हैं, बस केवल उन्हीं चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे और उन्हीं चीज़ों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, उनके प्रश्नों की जटिलता को ध्यान से देखेंगे। तो लगभग हम लोगों का पूरा हिंदी का सिलेबस, जो एक आध टॉपिक छूटा होगा, उसको हम लोग फिर किसी और जब पढ़ते रहेंगे आगे, ये क्रमबद्ध तरीके से भी इसको पढ़ेंगे, तो जो जिस चीज़ की आवश्यकता जहाँ पे होगी उस चीज़ को वहाँ फिर देख लेंगे। जो एक आध टॉपिक छूटा होगा, वैसे हमारे समझ में तो अब ज़्यादा कुछ छूटा नहीं होगा, लेकिन एक आध 2 टॉपिक अगर मिस हुआ होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे फिर उसी टॉपिक बीच में किसी वीडियो में। तो ये हम लोगों का हिंदी का सिलेबस है, सामान्य हिंदी का, इतना हम लोगों को पढ़ना है। और इसके साथ एक क्लास हमारी और रहेगी जो केवल UP PCS RO ARO के लिए टारगेट होगी। UP RO ARO इसके लिए जो टारगेट होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी से पूछता नहीं है। 6-7 चैप्टर हैं, जहाँ से 10-10 क्वेश्चन प्री में, 5-5, 6-6 क्वेश्चन मेंस में, केवल 5-6 टॉपिक हैं इसमें, वहीं से पूछता है बार बार। तो उसके लिए हम लोग अलग से जब RO ARO का क्लास देखेंगे, तो उसमें सिलेबस पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको RO की परीक्षा के लिए। लेकिन हम लोगों का मेन फोकस जो है वो सबसे पहले हिंदी, सामान्य हिंदी पे है, जो कि यूपी में ही नहीं, कहीं भी अगर कोई भी परीक्षा हो, किसी भी प्रांत की परीक्षा हो, अगर उसमें हिंदी आ रही है तो हिंदी में कम से कम 45 से 48 क्वेश्चन हम लोगों का लक्ष्य होगा कि सही हो। और अगर इतना क्वेश्चन सही हो जाता है हम लोगों का, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन मिल जाएगा। और सिलेक्शन लेने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में अगर स्कोर करेंगे तब भी अच्छा है, लेकिन हिंदी में जितना स्कोर कर सकते हैं हम लोग, उतना स्कोर और किसी सब्जेक्ट में, मैथ वगैरह जिसको बहुत आ रहा है भाई, उसको छोड़ दीजिए। बाकी हिंदी में अगर हम लोग आसानी से समझ लेते हैं हिंदी, और इसके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रमशः अगर हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई अध्ययन कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सफलता के सीढ़ियों को पूरी तरह से लांघ जाएंगे। हाँ, तो यही आज हम
केवल हम लोग आज सिलेबस डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो स्टार्ट टॉपिक है हम लोगों का सामान्य हिंदी का भाषा से। तो अगले वीडियो का वेट करिए आप लोग, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन वाली बटन भी प्रेस कर दिया, क्योंकि जिससे हमारा वीडियो जैसे अपलोड हो तैसे आप लोग को सूचना मिल जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।